दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल में जिस प्रकार से पेपर आता है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। 2023 में सेम इसी प्रकार से प्रश्न पत्र पूछा गया था, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप तैयार करने का प्रयास करें। जिन जिन टॉपिक से हमने प्रश्न उठाए हैं उसी टॉपिक से आप लोग और प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, जिनको आप देख लेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न बच्चों दिया गया है, निम्न पंक्तियों में से किसी एक का आशय स्पष्ट कीजिए। 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, यानी इन पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। तो का वाली पंक्ति देखो दिया गया है, बादल का कोप नहीं रोता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये पंक्तियाँ पपीहे को इंगित करके लिखी गई हैं। कवि कहता है कि बादल का कोई कोप नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। वह तो ललचाई आँखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। तो इन जो है पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से लिख देंगे तो पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा खा वाला भी दिया गया है, पीकर जिनकी लाल शिखाएँ उगल रही लू लपट दिशाएँ। तो इसका भी आप अर्थ लिख सकते हैं। कोई भी किसी एक का जो है आपको लिखना होता है तो आप पहले का लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मीराबाई नामक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और ये जो प्रश्न है ये भारत के महान व्यक्तित्व किताब से है। एक पाठ का सारांश लिखने का ज़रूर आएगा, तो आप कम से कम 3-4 पाठों को, शुरुआत के 3-4 पाठों को ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे 4 अंक आपको मिलेंगे। क्षोभ का अर्थ होता है दुख, आप लिख लीजिएगा। किरण दल का मतलब होता है किरणों का समूह, किरणों का समूह लिख लीजिएगा। स्मृति का मतलब होता है याद और मासूम का मतलब होता है भोला। कहते हैं ना कि बहुत भोले हो, बहुत मासूम लगते हो, तो ये आपका हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई 5 प्रश्न करना है। यहाँ पे आपको 10 अंक मिलेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया था। खा प्रश्न है, वनरक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मैग्सेस सम्मान क्यों दिया गया। स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई। व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इन 6 प्रश्नों को आप अगर तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपके कम से कम 3 प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को याद कर लें और इसके अलावा हमने जो मॉडल पेपर दिए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ से आपको 2 अंक मिलेंगे और इनके विलोम लिखना है। नई, नई का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पुरानी। नई का विलोम शब्द क्या होगा, पुरानी। और बूढ़ा, बूढ़ा का विलोम शब्द हो जाएगा युवा, ऐसे आप लिखें युवा। सुगम का हो जाएगा दुर्गम, ये विलोम शब्द आपको लिखना है ना। सुगम का हो जाएगा दुर्गम। विषाद का हो जाएगा हर्ष, विषाद का हर्ष। इसके बाद है खा वाला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो कर्म, कर्म का तत्सम रूप हो जाएगा कर्म। मीत, मीत का अर्थ हो जाता है मित्र। इसके बाद हीय, हीय का अर्थ होता है या तत्सम रूप होता है हृदय। क्या होता है, हृदय होता है। जल, जल का तत्सम रूप हो जाएगा नीर। गा प्रश्न दिया गया है, शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो धरती का 2 पर्यायवाची कौन कौन से लिखेंगे, तो आप लिख दीजिएगा धरा, भूमि, ये आप लिख दीजिएगा।
और कलम, कलम के 2 पर्यायवाची लिखिएगा। पेंसिल लिख सकते हो और दूसरा लिख सकते हो लेखनी। क्या लिखोगे? लेखनी लिख देना। दीप, दीप का पर्यायवाची शब्द दीपक और चिराग, ये 2 लिख दीजिएगा, दीपक और चिराग। मुँह, मुँह का जो आप लिखेंगे पर्यायवाची तो मुख लिख दीजिएगा। मुख माने भी मुँह होता है। और चेहरा लिख दीजिएगा। तो ये मुँह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न है, इदम पत्रम कः अलिखत। तो इदम पत्रम कामेशः अलिखत, यहाँ पे कः की जगह पर कामेशः आपको लिख देना है। इसके बाद है कः बुभुक्षित आसीत, तो कः की जगह पर आपको काकः लिखना है, कौवा था वो खा, ठीक है। तो काकः बुभुक्षितः आसीत। ध्रुवस्य जनकः कः आसीत, ध्रुव के पिता कौन थे? तो ध्रुवस्य जनकः उत्तानपादः आसीत। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे और अगर गौर से देखेंगे तो कई मॉडल पेपर में हमने इनको बताया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कर लें। तो इसमें देखो, सह विद्या अध्ययनम अकरोत, तो इसमें भरेंगे महता श्रमेण। का वाले में क्या भरना है? महता श्रमेण, ये आपको भर देना है। और खा वाले में सर्वे पठन्तु, तो सर्वे संस्कृतम पठन्तु, तो यहाँ पे संस्कृतम आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का वाला देखो दिया गया है, उनका व्यवहार सरल था, तो इसको आप लिख दीजिएगा तस्य व्यवहारः सरलः आसीत्। और खा दिया गया है अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा स्वकीयम कार्यम स्वयं एव करन्तु, तो इनका जो है अनुवाद कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पदों में विभक्ति एवं वचन बताइए। श्रमेण, श्रमेण में तृतीया एक वचन है, ये लिख देना। निर्बला नाम, इसमें आपका जो है षष्ठी बहुवचन है। युवा, इसमें आपका प्रथमा बहुवचन दिया गया है, तो प्रथमा बहुवचन इसमें हो जाएगा युवा में। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। होली, ईद, मेरा विद्यालय, तो किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध याद कर लेना है। तो ये रहा बच्चों आपका कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र, और सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आने वाला है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। इसके अलावा जो भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पड़े हैं हिंदी के, उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी आपको मिल जाएंगे। बाकी रही बात राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की, तो उसकी तैयारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो आप सभी लोग जो है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और डेली जो भी क्लासेज उपलब्ध कराई जाती हैं उनको आप देखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।